हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ, और अपना टॉपिक है सुनामी, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर का एक और खतरनाक टॉपिक। आज हम पढ़ने जाएंगे सुनामी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, और जो उसके कुछ डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा हमने। नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रखा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुनामी के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कितना खतरनाक चैप्टर है, खतरनाक अपने आप में ही हो जाता है अपने नाम की वजह से। नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर अपने आप में एक खतरनाक वर्ड है ना। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि ये आते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले अगर हम सुनामी की बात करें तो सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। समझ आया? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये क्या है अपना, ये मैंने अपना ओशन बनाया। इसमें नॉर्मल वेव्स चल रही हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ नॉर्मल वेव्स चल रही हैं। और वेव्स का रीजन क्या होता है? ये वेव्स समुद्र में चलती क्यों है? बिकॉज ऑफ विंड, हवा चल रही है ना, हवा की वजह से क्या चलती है? वेव्स चलती हैं। तो ये नॉर्मल वेव्स चल रही हैं। वहीं क्या हो जाए अगर कुछ ना कुछ किसी भी कॉज की वजह से, कुछ भी कॉज की वजह से ये ओशन वाटर की जो वेव्स हैं वो तेज हो जाएं और जो वर्टिकल वेव्स हाई हो जाएं, हाई वर्टिकल वेव्स हो जाएं। ये हाई हो गई ना वर्टिकल वेव्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये सुनामी का रूप ले लेगी। इसका कॉज क्या है? कॉजेस क्या है इनके, क्यों ले रही हैं ये रूप? उसके दो तीन कुछ कॉजेस हैं। एक तो अर्थक्वेक है, एक वॉल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड्स अंडर द ओशन है। अर्थक्वेक कैसे कॉज करता है, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे कॉज करता है, अब हम इसको देखते हैं। ये मैंने ओशन बनाया, ये क्या है? ये सी फ्लोर है। ये क्या है? ये सी फ्लोर है। इसके नीचे क्या है? ओशनिक प्लेट्स है। तो ये मैंने प्लेट्स बनाई हैं, ये अपनी प्लेट्स हैं। हम सबको पता है दो तीन तरीके से प्लेट मूव करती हैं, या तो डाइवर्ज होती हैं, या आपस में कन्वर्ज होती हैं, या ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो ये वाला क्या हो रहा है? ये डाइवर्जन हो रहा है, प्लेट आपस में दूर जा रही हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग लिम्ब एंड डाइवर्जिंग लिम्ब। बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जिसने नहीं पढ़ी है वो जाके पढ़े इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें हमने काफी अच्छे से कवर किया है कि प्लेट्स कैसे आपस में मूव करती हैं। तो अगर हम देखें, ये है ओशनिक प्लेट। जब प्लेट्स आपस में दूर जाएंगी, ये प्लेट्स आपस में दूर जाएंगी, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे ओशन वाटर में डिस्टर्बेंस तो होगा ही ना, और यहां से निकलेगा लावा। क्या निकलेगा? लावा निकलेगा ना यहां से। क्यों? वॉल्केनिक इरप्शन भी होगा। जब प्लेट्स आपस में दूर आ रही हैं तो नीचे से जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा लावा के रूप में। तो यहां क्या होगा? ओशन में डिस्टर्बेंस होगी ना। एक एग्जांपल लो यार, कोई भी चीज, एक बाल्टी ले लो, आप बाल्टी ले लो, कुछ भी ले लो, बाल्टी के नीचे किसी चीज पे बाल्टी रख दो और उस चीज को हिलाओ। अगर एक फट्टा ले लो, उसके ऊपर बाल्टी रखो और फट्टे को नीचे हिलाओ, तो क्या होगा? या फट्टे को अलग कर दो, तो क्या होगा? बाल्टी में पानी उथल पुथल होगा ना। तो वही ये उथल पुथल ही तो है सुनामी। यहां प्लेट्स हिली, पानी डिस्टर्ब हुआ और हिला। वहीं यहां प्लेट कन्वर्ज हुई, यहां क्या हुआ? ये प्लेट्स कन्वर्ज हुई, ये पानी क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ, और ये क्या बनी? इन्होंने वेव्स का रूप ले लिया। यहां क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन। ये क्या हुआ? अर्थक्वेक। प्लेट्स मूवमेंट, जब भी अर्थक्वेक आता है उसके सडन 1-2 घंटे के बाद सुनामी का आना तय है। तो यानी कि कहते हैं ना, सुनामी तो एक बच्चा है, इनका अगर बाप है तो कौन है उनका बाप? उनका बाप ये है, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। और इनके भी बाप का बाप अगर बात करें, अगर हमें सटीक वर्ड चाहिए कि क्या कॉज है, तो प्लेट्स का मूवमेंट, ये है सटीक कॉज, कि प्लेट के मूवमेंट से अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा प्लेटों के मूवमेंट की वजह से ही। तो बच्चा क्या है? बच्चे का नाम सुनामी, बाप का नाम अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। तो हमने समझ लिया ना कैसे कॉज करते हैं ये। वहीं अगर हम देखें, द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी इज लेस ओवर द ओशन एंड मोर नियर द कोस्ट। ये एक लाइन लिखी है मैंने कि जो सुनामी है उसका जो इम्पैक्ट है वो जो ओशन के बीच में कम होता है और कोस्ट के पास ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? इसको हम समझते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये अपना ओशन है, ये ओशन बेड है, और ये अपना कोस्टल एरिया, ये अपना कोस्टल एरिया है।
अगर हम बात करें यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस देखा था ना, ऐसे ही यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई और जो ओशन वाटर में जो वेव्स हैं वो चलने लगी, हाई वर्टिकल वेव्स में कन्वर्ट हो गई। तो जो इनकी वेवलेंथ है वो अभी यहाँ पे ज्यादा है। क्या है इनकी वेवलेंथ? यहाँ पे ज्यादा है। वहीं ऐसे ऐसे यहाँ कोस्ट से टकराएंगी और इनकी जो वेव हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू ओवर द ओशन। यहाँ पे वेव हाइट ज्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ कम है, और यहाँ पे वेव हाइट ज्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी क्योंकि ये टकरा रही हैं कोस्ट से। अगर अब इसको हम नहीं समझ पा रहे हो तो एक एग्जांपल लो, एक बहुत बड़ी बाल्टी है और एक मग्गा है। एक बाल्टी को मैं ऐसे करके हिला रहा हूं तो उसमें जो पानी है वो उसकी जो पानी है ज्यादा उछलेगा, या फिर एक मग्गे को हिलाऊं मैं तो उसमें से पानी ज्यादा बाहर उछलेगा। रीजन आपको पता है, मग्गे में से उछलेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस कम है। और इसी तरीके से यहाँ स्पेस कम रहे और टकरा रही है, टकराने से वेव हाइट इंक्रीज हो रही है, इसलिए कोस्ट पे सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं और बहुत हाई वर्टिकल वेव्स हो जाती हैं, इवन 15 मीटर तक इनकी हाइट हो जाती है। द स्पीड ऑफ वेव इन द ओशन डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर, यानी कि जो स्पीड है वेव्स की वो किस पे डिपेंड करती है? कितना डेप्थ है वाटर में। तो सबसे ज्यादा डेप्थ का है बीच में ही तो समुद्र में होगी, कोस्ट पे कम डेप्थ होगी। इट इज मोर इन द शैलो वाटर देन इन द ओशन डीप। तो ये समझ आ गया ना, द स्पीड ऑफ वेव, जो वेव की स्पीड है वो ओशन के बीच में कम होती है और कोस्ट पे ज्यादा होती है। क्यों? कोस्ट पे शैलो वाटर होते हैं और ओशन में डीप वाटर होते हैं। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है कि जो इंपैक्ट कोस्ट पे ज्यादा क्यों होता है वहीं समुद्र के बीच में क्यों नहीं होता है। हाँ, हमने बहुत सारी सुनामीज देखी हैं यार, मतलब काफी ज्यादा सुनामीज आती रहती हैं। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2004 में काफी भयंकर सुनामी आई थी जिसने इंडियन ओशन में आफ्टर भूकंप, तो जिसने केरला कोस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान किया था, बहुत ही ज्यादा। अरेबियन सी के बगल में ना अपना केरला कोस्ट, उसको काफी ज्यादा नुकसान किया था। इसी तरीके से अपने इंडियन की पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफी जगह आती रहती है। मैं इसको मिटा के अपना मैप से समझाता हूं अपने इंडिया में कैसे। अगर हम इंडिया की बात करें, मैं जल्दी से एक मैप बनाता हूं। जल्दीबाजी में मैप बना रहा हूं, ठीक है। मैं ये अपना इंडिया है, तो ये क्या है? अरेबियन सी है और ये है बे ऑफ बंगाल। तो जब भी यहां पे क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में हमें पता है एक्टिव वॉल्केनो कहां पे? बेरन आइलैंड में। तो जब भी इस एक्टिव वॉल्केनो में इरप्शन होगा तो यहां क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा पूरे सी में। क्या होगा? पूरे सी में डिस्टर्बेंस होगा, तो यहां पे भी सुनामी आने के चांसेस हैं। वहीं अगर अरेबियन सी की बात करें, कच्छ रीजन की बात करें, ये क्या है? अपना कच्छ रीजन है। कच्छ रीजन में सबसे मतलब अगर अर्थक्वेक की बात करें तो बहुत वेरी हाई रिस्क जोन है। जो कच्छ रीजन है वेरी हाई रिस्क जोन है अर्थक्वेक का। तो वहीं अगर यहां अर्थक्वेक आएगा तो ये पूरा बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, अरेबियन सी, ये पूरा डिस्टर्ब होगा और यहां भी सुनामी के आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से कि कैसे कहां चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने वर्ल्ड की तो सबसे ज्यादा जो सुनामीज आती हैं वो आती हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा सुनामी रिकॉर्ड की जाती है और अर्थक्वेक भी वहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? अब हम उसको पढ़ते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा सुनामी क्यों आती है। तो ये अपना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये रेड दिख रहा है, ये क्या है? इसे बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये है अपना पैसिफिक ओशन। यहाँ पे ज्यादा सारी चीजें, सबसे ज्यादा जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। रीजन क्या है? रीजन है इनकी प्लेट्स का। यहाँ पे जितनी भी जो प्लेट्स हैं वो काफी एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेट्स अगर कहें तो वो इसके यहां पर है, इस वाले रीजन में। जैसे अगर मैं बात करूं, जो ये पैसिफिक प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये आपस में कोलाइड हो रही हैं और वो भी काफी तेजी से, और सारी प्लेट्स जितनी भी यहाँ पे हैं ये काफी एक्टिव है, जिनकी वजह से यहाँ पे बहुत भयंकर भूकंप, सुनामी, है ना, एक्टिव वॉल्केनो इस पूरे रीजन्स में काफी, जापान के पास यहाँ सारे एक्टिव वॉल्केनोज मिलते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आएंगे, सुनामीज आएगी। तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये एक ऐसा रीजन है जिसे हम कह सकते हैं किसका कुछ नहीं पता। अभी हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, वहां पे
प्लेट्स मूव कर जाएं, भगवान ऐसा ना हो, लेकिन प्लेट्स मूव कर जाएं, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है, वहां का कुछ नहीं पता। वो काफी एक्टिव जोन है, इसलिए वहां पे सीवियर अर्थक्वेक, सुनामी और अदर नेचुरल कैलेमिटीज नोट की जाती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। ये वीडियो मैंने दिखाई है कैसे अपनी प्लेट्स मूव कर रही हैं, इसको देखो। ये तो ये देखा ना कैसे आपस में वीडियो मूव कर रही हैं इस तरीके से। ये जो पूरा रीजन है, यहाँ की जो प्लेट्स हैं आपस में कोलाइड हो रही हैं या फिर डाइवर्ज हो रही हैं काफी एक्टिवली। तो इसी के साथ अपना ये नेचुरल डिजास्टर्स का सुनामी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।